केवट जी अपनी नैया को लेकर गंगा की धारा के बीच में खड़े हैं। क्यों? ऐसा ना हो कि राम जी अगर किनारे रखूं नैया तो राम जी आए पहले नाव पे चढ़ जाए फिर हमसे कहें अब चलो, फिर तो मेरा सारा सोचा हुआ बेकार हो जाएगा। केवट जी ने विचारा नैया इनकी पहुंच से दूर रखूं तो बात बन सकती है। और जैसे केवट जी बीच धार में नैया लेकर खड़े हैं, मेरे राघव जी आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने गुरु जी के साथ कहीं जाइए और ऑटो बुक करनी है तो आप आगे बढ़ेंगे कि गुरु जी को आगे भेजेंगे? ऑटो बुक करने चेला को जाना चाहिए कि गुरु जी को? चेला जाएगा ना, चेला सेवा में आया, चेला जाएगा। अच्छा यहाँ पे लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में है तो नैया मांगने किसको जाना चाहिए था? लक्ष्मण जी को। पर राम जी अपने केवट जी का स्वभाव जानते हैं, वो हठी भगत हैं और हमारे लक्ष्मण भैया के अगर सामने आए तो ये पट्ट से बाण निकाले समाप्त। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं ये थोड़ा मैनेजमेंट यहाँ का मैं देख रहा हूँ, आप सीखो कैसे करते हैं। राम जी ने कहा ओ भैया केवट नैया ले आओ। केवट जी ने कहा नहीं लाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा ले सरकार, पहली बार मैनेजमेंट संभाला वह फेल। कौन है ये? राम जी ने कहा भगत है हमारा भगत। बोला जो आपकी एक को बात ना माने वही आपके भगत, और कौन नहीं मान रहा? लक्ष्मण जी ने कहा एक को बुला रहे हैं आ जाओ आ जाओ, आ नहीं रहा है केवट जी, और दूसरे से कहा है चले जाओ, जा नहीं रहे हैं सुमंत जी, देखो पीछे खड़े हैं। कैसे कैसे भगत हैं प्रभु, आपकी बात ही नहीं मानते। राम जी ने मुस्कुरा के कहा हम क्या करे, जब हमारे घर ही वाले हमारी बात नहीं मानते तो दूसरा कौन माने। लक्ष्मण जी भैया मैंने आपको भी बोला था कि मेरे साथ जंगल मत आइए, आप माने? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। किशोरी जी से कहा जानकी जी मैंने आपको भी बोला मत आइए, आप मानी? बोला सरकार माने तो हम भी नहीं। राम जी ने कहा हम तभी समझ गए थे जब घर वाले ही नाना कह रहे हैं तो आगे वाले सब नाना कहेंगे। हमारी यात्रा की बहुनी ही खराब हुई थी, मना करने वाले मिले थे। केवट जी से कहा भैया क्यों नहीं लाओगे? ये गंगा मैया है ना जहाँ केवट जी हैं, गंगा मैया कहाँ से निकली हैं? उन्हीं चरण कमलों से। नाम अजामिल से खलकोटी अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जे गिरि मेरु शिला कनते अरु होई अजा कुरवारी दवाड़े, तुलसी जे पद पंकज ते निकसी तरनी, जो हरे अघ गाढ़े, सो प्रभु या सरिता तरिबे कहा मांगत नाव किनारे हैं ठाढ़े। निवेदन कर रहे भैया ले आओ हमें पार कर दो। दुनिया जिनका नाम लेने मात्र से पार उतर जाती है वो प्रभु गंगा पार करने के लिए कह रहे नैया ले आओ। अरे दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। सबको जो पार करता है, जिनके लिए दुनिया खड़ी रहती है, आज भगवान के सामने वो भक्त अड़कर खड़ा है और भगवान उसके लिए खड़े। अरे दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। वो सब जग के करैया पार अटक गए केवट से, सब जग के करैया पार अटक गए केवट से। अरे केवट से हाँ केवट से, केवट से हाँ केवट से। दुनिया के सब जग के दुनिया के करैया पार
कछु हम कारे कछु तुम कारे कछु हम कारे कछु तुम कारे आज खूबई मिले कारे कारे आज खूब मिले कारे कारे कछु हम कारे कछु तुम कारे कछु हम कारे कछु तुम कारे आज खूबई मिले कारे कारे आज खूब मिले कारे कारे तुम हूँ नाव वारे हम हूँ नाव वारे तुम हूँ नाव वारे हम हो नावारे तुम हूँ नाव वारे हम हूँ नाव वारे हो नावारे हम हो नावारे आज खूबई मिले वारे वारे आज खूब मिले वारे वारे हम कारे कछु तुम कारे कछु तुम कारे कछु तुम कारे आज खूबई मिले कारे कारे आज खूब मिले कारे कारे कछु हमने उतारे कछु तुमने तारे 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 आज खूबई मिले तारे तारे आज खूब मिले तारे तारे खूबई मिले तारे तारे आज खूब मिले तारे तारे तुमने उतने तारे जितने नभ में 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 तारे आपने उतने तारे हैं जितने नभ में तारे हैं और सरकार आज हम भी तरे तारे तारे हम भी तारे 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 आज हम भी तरे तारे तारे आज हम भी तारे 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 दुनिया के करैया पार अटक गए केवल से दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो जय हो देर करो ना केवट भाई देर तेरे करो ना केवट भाई जल्दी से जल लेव मंगाई जल्दी से जल ले ओ मगाई चरण धोई लेव नाव चढ़ाई चरण धोई ले वो नाव चढ़ाई हमें जल्दी से हमें जल्दी से करे दो पार अटक गए केवट से हमें जल्दी से कर दो पार अटक गए केवट से दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से वो सब जग के करैया पार अटक गए केवट से सब जग के करैया पार अटक गए केवट से दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से अटक गए केवट से अटक गए केवट से गए केवट से अरे हमें जल्दी से कर दो पार अटक गए केवट से केवट जी ने साफ मना किया। अच्छा भगवान आपसे कुछ मांगे आपकी हिम्मत है मना कर देंगे? आपकी है हिम्मत? केवट जी ने साफ ना कहा, एक सेकंड देर नहीं लगाई। राम जी ने कहा ले आओ, केवट नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि हमने सुना है आपके चरणों की धूल में कोई जादू टोटका है। और प्रभु सुना एक पत्थर पे पड़ी और वो पत्थर स्त्री बन के आकाश में उड़ गई। एक बात बताओ, पत्थर ज्यादा कठोर होता है कि लकड़ी? कौन कठोर होता है?
पत्थर। केवट जी ने कहा पत्थर कठोर, स्त्री बन गई, हमारी लकड़ी की नैया पानी खा खा के और फूल गई है। वो तो चुलाने से बनी थी तो देखते ही भर में बन जाएगी। इसीलिए प्रभु जो प्रभु पारे अवसिगा चहु मुहि पद पदुम पखारन। जब तक उस जड़ी बूटी को धोकर साफ करके नहीं निकालूंगा पार नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए मैं पार नहीं करने वाला। सरकार जरा सोचो, ये एक ही ठो तो हमारी नैया है, इसी के भरोसे हमारा घर चलता है, हमारे 9 ठैया बच्चे पलते हैं, और अगर इसको कुछ हो गया तो हमारे बाल बच्चा लड़का बच्चा का होगा। आपको बताएं भगवान, ये नैया हमारे दादाजी ने चलाई, फिर हमारे बाबूजी ने चलाई, आज हम चला रहे हैं, कल को हमारे चुनुआ मुनुआ भी यही नौआ चलाएंगे, और अगर नैया को ही कुछ हो गया तो क्या करूंगा। आप बताओ, रोजी रोटी का साधन चला जाए और खाने वाला एक मेंबर बढ़ जाए, कहाँ की समझदारी है। मर जाऊंगा पर नैया नहीं जाने दूंगा। सरकार केवट हूँ, कोई वेद वेदांत थोड़ी ना पढ़ा हूँ जो अपने लड़का बच्चा को पढ़ा लूंगा। गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं, अरे पाते भरी सहरी सकल सूते वारे वारे, पाते भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, दिन बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, हीन कैसे दूसरी अढ़ाई हो, गौतम की घरनी जो करनी तरगी मेरी, गौतम की घरनी जो करनी करेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हुई के बात ना बढ़ाए हो, प्रभु सो निषाद होई के बात ना बढ़ाई हो, तुलसी के ईश राम राव रोस साची कहाँ, तुलसी के ईश राम राव रोस साची कहाँ, अरे बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए हो। जब तक चरण नहीं धोऊंगा नैया पे नहीं बिठाऊंगा। एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, और एक तरफ साफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। प्रेम के झगड़े में चलती हैं ये कोशिशें नाह की, और दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। अब देखते हैं जीत किसकी और किसकी हार हो, इन दोनों मल्लाहों में पहले किसकी नैया पार हो। अब दोनों अड़े हैं। राम जी ने खाली बोला था एक लाइन, नैया ले आओ, उसके बाद कुछ नहीं बोले। केवट जी ने कहा अगर मेरी नैया नारी बन गई तो क्या करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा बढ़िया है ना, पार लगाने वाली खुद ही पार लग जाएगी, क्या चिंता है। बोला अच्छा वो स्त्री बनेगी तो कहाँ रहेगी। बोला घर पे रहेगी। बोला जो घरवा में एक तो हमारी देवी जी बैठी हूँ। बोला तो क्या हुआ, जैसे एक वैसे। तो बोला हमारी ये पहली वाली से मिले हैं, देखा है कभी सरकार आपने। अरे तो समझा देना, क्या बोलूंगा उसको। वो तो विवाह वो सोचेगी कि नैया बेच के दूसरा ब्याह कर लिया और यहाँ के बहानेबाजी बता रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा बता देना ना कि भगवान के चरण की धूल से स्त्री बन गई। बोला वो समझेगी, कैसे समझाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा 2.5 घंटा से भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा पाओगे। बोला भगवान अपना अपना अनुभव है, भगवान को समझाना आसान है।
केवट जी ने आगे कहा सरकार देखो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हमारी नहीं आ जाए। एक रास्ता है, आप चरण धुलवा लीजिए। पार जाना है या तो चरण धुलवाओ, पहला रास्ता, और नहीं तो दूसरा रास्ता है कि यहाँ से अगला एक घाट है, वहाँ कमर से नीचे जल है, पैदल पार हो जाना। लक्ष्मण जी ने कहा तो दूसरा वाला बढ़िया है, ले चलो। कहाँ है? केवट जी ने कहा हमका मूर्ख नजर आ रहे हैं, अब ही नहीं राती में ले जाएंगे। अगर मैंने अभी से आपको शॉर्टकट दिखा दिया तो कौन पैसेंजर हमने नाव में बैठेगा? सब शॉर्टकट जाएंगे, कौन पैसा देके नैया पार करेगा? अभी नहीं, इंतजार करिए। लक्ष्मण जी ने कहा समय नहीं है। बोला तब तो फिर धुलाइए, भैया से कहिए धुलवाओ। भैया चुप। केवट जी कहीं बोलबे नहीं करते, कुछ बोले तब ना पता चले क्या चाहते हैं। अब केवट जी ने कहा सरकार बोलने में कोई समस्या हो तो आप इशारा कर दो, हम समझ जाएंगे। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, इतनी सी तो बात है हुजूर, आपको भी पार होना है, मुझको भी तो पार होना है, कुछ तो बोलो। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, हम हैं अनपढ़े, कोई भूले हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा इसकी मत सुनना भैया, हम दूसरी नाव लेके आ रहे हैं, चिंता मत करो। केवट जी ने कहा शौक से जाइए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी का बुला लीजिए, चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। कुछ तो बोलो सरकार। सरकार चुप। केवट जी राम जी के चारों तरफ घूमने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोला पोटली ढूंढ रहा हूँ। पोटली? बटुआ? बटुआ क्यों? मैंने देख लिया। क्या देख लिया? हमें लगा राम जी कुछ बटुआ उटुआ लाए हैं, पर हमने जान लिया जैसे हम ठन गोपाल, ये भी ठन गोपाल, कुछ लेके अयोध्या से नहीं आए हैं, इसीलिए तो ये बोल नहीं रहे थे। ये सोच रहे थे केवट पार करेगा, उतराई मांगेगा, तो लेके तो कुछ आया ही नहीं हूँ, उतराई में क्या दूंगा, इसीलिए चुप थे। चलो आपकी ये चिंता भी समाप्त करता हूँ। प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चाहूं, नहीं लूंगा उतराई, चिंता मत करिए, पार भी कर दूंगा। अब तो बोलिए। राम जी अभी भी नहीं बोले। केवट जी ने कहा अरे आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। मोई राम राउर आनी दशरथ शपथ सब साची कहो। आपको अगर कसम खाना हो तो अपने बाबूजी की खाएंगे कि पड़ोसी के घर के बाबूजी की खाएंगे? किसकी खाएंगे? अपने की खाएंगे ना। केवट जी सरकार आपको विश्वास नहीं है, आपके बाबूजी की कसम खा के कहता हूँ उतराई नहीं लूंगा। इतना सुनते ही लक्ष्मण भैया ने तीर की ओर हाथ बढ़ाया, मारने जा रहे हैं। केवट जी बोले परु तीर मारहु लखन पे, जब लगी ना पाए पखारी हो, तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। आप छोटे सरकार मारना चाहते हैं, शौक से मारिए। अरे हम कह रहे हैं देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी मारिए ना। अब लक्ष्मण जी सोचे हम मैं मारने जा रहा हूँ, ये कह रहा है जल्दी मारो, इसको डर नहीं लग रहा है। बोला डर कौन है बात का? किस बात का डर? अरे सरकार मैं डर कैसे करूंगा, मैं तो फायदा देख रहा हूँ, अपना छप्पर फाड़ के फायदा मिल रहा है। कैसा फायदा मरने में? केवट जी ने कहा प्रभु सुना है मरने के समय अगर मुख में राम का नाम आ जाए तो वो तर जाता है। मुंह में राम का नाम कौन कहे, हमारे सामने तो साक्षात राम खड़े हैं। अरे तरूंगा नहीं मैं तो कहाँ जाऊंगा, मैं भी नहीं जानता। और सरकार हमने ना अपने बाप दादा को करते भी देखा है, सुना भी है कि मरने वाले के मुंह में दो बूंद गंगा जल डालना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, वो भव पार लग जाए। और सरकार आप जब छोटे सरकार हमें बाण मारेंगे, अरे तो कौन सा हम पट्ट से बाण लगते भर में मर ही जाएंगे, जिएंगे ना 2-4 मिनट। जैसे आप बाण मारोगे मैं गंगा में छलांग मारूंगी।
रहूंगा, और 2 बूंद की कौन कहे 4 लीटर पीऊंगा, जब तक मर ही नहीं जाता तब तक पीऊंगा। और जब मर जाऊंगा तो भगवान इतने निर्दयी थोड़ी ना है कि हमारा शव ऐसे फेंक के चले जाएं। छोट छोट हमारे 9-10 लई का बच्चा है, तो राम जी भी सोचेंगे अब कम से कम 13 तक तो रुकी जाए, हमारा अंतिम संस्कार होगा, प्रभु करेंगे, अंतिम विधियों में सरकार मेरे शामिल रहेंगे। कितना मेरा भाग्य है। मारो मारो सरकार, जल्दी मारो। अब कोई को आप मारो कहे और मार ले तो कैसे मारो। लक्ष्मण जी ने बाण अंदर रख लिया। केवट जी कहते सरकार मरूंगा हाथ से किसके कि जो रघुवर का प्यारा है। अरे जो मेरे प्यारे का प्यारा है मेरे लक्ष्मण भैया, आपके हाथ से मरूंगा हाथ से किसके कि जो रघुवर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह पर, जिस जगह गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ। मरूंगा किस खता पर, पांव करुणा निधि के धोता हूँ। अगर इन पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। सरकार इतना बढ़िया ही गोल्डन चांस है, मैं जाने नहीं दूंगा, मारिए तो सही। अब लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं बोलेंगे इससे, आप ही निपटो, काका कहना है। ये तो मरने से भी नहीं डर रहा है। केवट जी ने कहा सरकार बोलिए, कुछ तो कहिए। राघव जी ने कहा सोई करो जे ही तब नाव ना जाई, वही करो जिससे तुम्हारी नैया ना जाए। केवट जी ने कहा हमार नाव तो 2 तरीके से ना जाइए, या तो आप पहले चरण धुलाइए तब ना जाइए, या तो आपको लौटा दे तब ना जाइए। आप बताओ दोनों में से क्या करना है। राम जी से, केवट जी से मन ही मन राघव जी ने कहा अरे आपसे पहले कितने लोगों ने धोया, जनक जी ने धोया, ब्रह्मा जी ने धोया, आप अभी धो लो, इतना पूछने की क्या जरूरत है। केवट जी ने कहा जिन्होंने हमसे पहले धोया उनकी अपनी गरज थी, हमारी नहीं है। आपकी गरज है, आपको पार जाना, हमको कहूं नहीं जाना, हम यहाँ ठीक है। आप कहो ले केवट चरण धो ले तो मैं धोऊंगा, अन्यथा धोने वाला नहीं हूँ। आप कहो। और राघव जी ने खुद कहा बेगियान जल पाए पखार, जाओ भैया जल्दी ले आओ, चरण पखार लो। अब लीला देखो आप केवट जी की। अभी तक खड़े खड़े बतिया रहे थे और राम जी ने कहा जाओ पखार लो, ले आओ जल। अब केवट जी बैठ गए आराम से पालथी मार के। लक्ष्मण जी ने आप बैठ क्यों गए, भैया ने बोला ना जाओ जल लेके आओ, चरण धो। केवट जी ने कहा ना 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 ना, धोने के लिए नहीं कहा आपके भैया ने। अगर धोने को कहते तब तो मैं खुद ही पानी वानी डाल के धो धा के फिट कर देता। आपके भैया ने कहा है पखार लो, और पखारने का कार्यक्रम तो पत्नी के साथ गठजोड़ करके किया जाता है, और पत्नी हमारे घरे बैठी है। तो सरकार आदेश दो, ले आओ ले आओ। लक्ष्मण जी ने कहा तुम हिल के दिखाओ, तब नहीं मारा था, अब देर नहीं करूंगा। भैया इसको जाने मत देना, 3 घंटे से परेशान करके रखा है, और जब आपने अनुमति दे दी तो बहाने कर रहा है, घर जाना है। अब केवट जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी से कहे जाए सरकार, तो कहीं नहीं जा, चुप। तो राम जी सरकार, अब राम जी क्या करे, बीच में फंसे, ना कहे जाओ ना कहे ना जाओ, कैसे कह दे। तो राम जी ने बीच का एक रास्ता निकाला। केवट जी हाथ जोड़ के दीनहीन, जाए सरकार जाए। राम जी ने देखा लक्ष्मण जी की निगाह थोड़ा सा इधर उधर है। राम जी ऐसे ऐसे देखते, आंख का इशारा किया, और ये बात प्रमाणित की है गोस्वामी जी ने कवितावली में। प्रभु ने आंख का इशारा, निकल लो, इसके पहले छुटके वाले देखें। केवट जी भागे, और जैसे भागे कैसे भागे, अरे प्रभु रूखे पाई के बोलाई बालक घरी ने हूँ। पाई के बोलाई बालक घरी, अरे बंदी के चरण चाहूं दिशी बैठे घेर के। बंदी के चरण चाहूं दिशी बैठे घेर के। छोटो सो कठोता भरी आने पान गंगा जू को,
घर और घर जाके अपने लड़का बच्चा को बोला, ओ चुनुआ मुनुआ टुनुआ पुनुआ सुनुआ जितने हजार सब भगे। क्या हुआ बाबूजी? केवट जी ने कहा, अरे भाग्य खुल गया, कर्म जग गए। क्या हुआ? भगवान आए हैं गंगा के घाट पर। छोट छोट लड़का बच्चा भागे, अरे भगवान आए हैं। तब तक केवट जी ने कहा, इधर आओ इधर इधर। क्या हुआ बाबूजी? बोला, वहां 2 ठो हैं, गोरखे के पास मत जाना, पट्टा से मारेगा। सांवले वाले के पास जाना, वो कुछ नहीं बोलते हैं। अब पत्नी से कहा, तुम भी चलो। अब केवट जी सोच रहे हैं, कठौती लूं कि कठौता। कठौता पुल्लिंग, कठौती स्त्रीलिंग। अगर कठौती लेगा बिटिया बन गई तो वैसे 9-10 ठो है, क्या करेंगे? कठौता ले लेता हूँ। हाँ, कठौता ले लूंगा। अगर ये लड़का 1 ठो और बन गया, कल से ये नैया चलाएगा, हम हिसाब मांगेंगे। विचार करके लकड़ी का कठौता। क्यों? लकड़ी पानी को सोखती है। केवट जी का भाव, ये कठौता चरणामृत को सोख लेगा, मैं रोज इसमें भोजन करूंगा। राम तो चले जाएंगे पर चरणामृत का स्वाद जाने वाला नहीं है। पहुंचे, छोटा लिखा है केवट जी ने, छोटो सो कठौता। कितना छोटा? एक बार में 1 पांव आए बस। लक्ष्मण जी ने कठौता देखा तो गुस्सा, जान के छोटा लाया है, जानबूझकर देर कर रहा है। केवट जी ने कहा, हम आदमी हैं, छोटे हैं तो कहां से बड़ा सामान लाएंगे सरकार? छोटा घर, छोट छोट लड़का बच्चा, छोटा कठौता। अब चरण रखा राघव जी का। आज गंगा मैया इतनी हर्षित है, केवट जी को आशीष देती है। केवट जी एक ब्रह्मा हुए, एक शंकर जी हुए, जिन्होंने मुझे इन चरणों से दूर कर दिया। धन्य हो केवट जी आप, जिन्होंने पुनः मुझे उसी चरणों से जोड़ दिया जहां से मेरा उद्गम पुनः मिला दिया मुझे। केवट जी भाव में है, इतने भाव में है पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि केवट जी के जीवन में भाव का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। अति आनंद उमगी अनुरागा। लक्ष्मण जी ने कहा, बहुत भाव से चरण धो रहे हो केवट जी। केवट जी ने कहा, भाव भाव के लिए नहीं, हम तो अपनी नाव के लिए चरण धो रहे हैं, भाव से हमारा कौन लेना देना। चरण धो रहे हैं। अब सोचो, भगत हजार ऐसे जो भगवान के लिए 1 पांव पे खड़े रहते हैं। ये पहला भगत ऐसा है जिसके लिए भगवान 1 पांव पे खड़े हैं। अब केवट जी आधा घंटा एक धोए। राम जी ने कहा, भैया हम 1 पांव पे खड़े खड़े ना थक जा रहे हैं, डगमगा रहे हैं। केवट जी ने कहा, एक काम करिए, अब यहाँ कोई पेड़ पौधा तो है नहीं, एक काम करिए, आप मेरे सिर पे अपना हाथ धर लो, आपको सहारा मिल जाएगा। 1 पैसा के एहसान नहीं। रेखन में जड़े कड़े आते, देखी देखी धोऊं, आप 1 पग पे खड़े आते ना खीजिए। और चाहो अवलंब तो विनीत जो विलंब बिन, नाथ मेरे माथे पर हाथ धरे। अब केवट जी के सिर पे भगवान का हाथ, और केवट के हाथ में भगवान का चरण, और देवता ऊपर से टुकुर टुकुर निहार रहे। हमको तो कुछ नहीं मिला, कुछ बन गए होते, कठौता कठौती कुछ भी। और केवट जी ने चरण धोया, उठा करके पूरा चरणामृत एक बार में पी गए। लक्ष्मण जी ने कहा, चलो भैया धन्य है, चरण धुला, चलो अब बिठाओ नहीं आप। केवट जी ने कहा, कहाँ बिठाओ? हमारे जो छोट छोट चुनुआ मुनुआ आए हैं, इनका क्या होगा? इनको भी चरणामृत चाहिए, 1 बार और दूंगा। बोला, खुद क्यों पी लिया पहले, तब याद नहीं आई इनकी? बोला, सरकार प्यासा आदमी पहले अपना प्यास बुझाता है, बाद में दूसरे का याद। 1 बार और। दोबारा चरण धोने लगे, दोबारा चरण धोया। छोटे छोटे बच्चों का मुख खोल कर अपने हाथों से केवट जी चरणामृत प्रभु का डाल रहे हैं, पूरा पिलाया। अब इसके बाद लक्ष्मण जी का क्रोध एक लेवल पे बढ़ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, हो गया ना, हो गया ना, अब ले चलो। केवट जी ने कहा, ऐसे कैसे ले चलो, आप तो गांव छोड़ के चले जाओगे और गांव वाले हमको मार डालेंगे कि हमको चरणामृत नहीं मिला। 1 बार और धोऊंगा। पुनः धुला और चरणामृत बांटते बांटते 2.5 किलोमीटर महुरा के आगे निकल गए। आए 3 घंटा बाद। अब फिर जब तो लक्ष्मण भैया का क्रोध, अब ले चलो, बहुत हो गया, चुपचाप नैया में बिठाओ। केवट जी ने कहा, तो ये पट्ट से मारेंगे। केवट जी ने राम जी से कहा, जरूरी बात थी आपसे करनी, छोटे यहाँ पर। राम जी को किनारे लेके गए। क्या हुआ? बोला, 1 बार और धोऊंगा।
राम जी ने कहा कौन बच गया? आपके खानदान भर तो निपट गए, पूरा गांव जोहार निपट गया, कौन बचा? बोला देखो सरकार, आप आए हुए इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घाट का नियम तोड़ेंगे। जो पहले से खड़ा है उसको पहले पार करेंगे, जो बाद में आए वो बाद में पार होगा। राम जी ने कहा कौन खड़ा है? हमको तो कोई नहीं दिख रहा। केवट जी ने कहा आपको दिख गए होते तो पार न हो गए होते, आपने देखा नहीं तभी तो लटक गए हैं हमारे पितर। मेरे पूर्वज खड़े हैं, पार होने के लिए सब टुकुर टुकुर निहार रहे हैं कि हमको भी पार कर दो। एक बार और धोऊंगा। प्रभु के पुनः चरण धोए, उसी चरणामृत को लिया और राम जी से कहा कुछ पढ़े वढ़े हैं? लक्ष्मण जी ने कहा क्यों भैया की पढ़ाई से तुमको क्या करना? बोला नहीं नहीं, वो तर्पण के दो चार मंत्र वंत्र आते हो तो बोल देते तो हम तर्पण कर दें अपने पितरों का। प्रभु को ही समक्ष रख के अपने पितरों का तर्पण किया और इसके उपरांत केवट जी ने प्रभु को नाव में बिठाया और गंगा पार जैसे पहुंचाया, केवट जी चरणों में गिर गए। लक्ष्मण जी ने कहा उस पार तो बहुत ऐठे थे, यहाँ आके लंबे होकर गिर गए। बोला उस पार अगर चरणों में गिर जाता तो वो नहीं मिलता जो पाने की मेरी चाहत थी। प्रणाम किया। प्रभु के मन में संकोच है, कुछ दिया नहीं। मैया ने अपनी मुद्रिका उतारी, राम जी कह रहे ले लो केवट जी। केवट जी ने कहा नहीं चाहिए, लौटते समय जो दे देंगे वो ले लूंगा। प्रभु ने बार बार कहा तो केवट जी कहते हैं प्रभु मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जल निधि तट पर हो। मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। अगर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वही चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। मैं आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार किया। जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे पार लगा देना। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत अच्छे से पार लगाएंगे, आप आइए तो हम भी तो वहीं रहेंगे शेषनाग बन के, शौक से आइएगा।